अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्या सो खैरियत से होगी, लाइफ एंजॉय करिए होगे, भी खुश रह करिए, खुशियाँ बांटा करिए और दूसरे को भी खुश रहने दिया करिए। एज़ यूजुअल मैं आई थी आज भागे भागे यूनिवर्सिटी, और आगे से मुझे पता चलता है कि हमारे लेक्चर ही नहीं होना, हमारे सर ही नहीं आए थे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर फ्री था और उसके बाद था मैम का लेक्चर। तो मैम ने बस थोड़ा सा ही लिया, अटेंडेंस लगवाई उन्होंने और चली गई, कह रही थी मुझे थोड़ी एमरजेंसी है। फिर खैर मैं जो है ना नेक्स्ट असाइनमेंट अपनी बनाने बैठ गई, जो कि मुझे नेक्स्ट डे सबमिट करवानी थी। काफ़ी ज़्यादा लंबी थी ये, बट यार बनाने को दिल ही नहीं किया, क्योंकि सारे कह रहे थे हमने नहीं बनाई, चलो हम भी तभी पढ़ेंगे जब बाकी सारे पढ़ेंगे, हम अकेले क्यों पढ़ें भाई। आज रानी की कज़न आई हुई थी और ये बेचारी जो है ना बीमार है, इसके कान में हो गया सुराख, और ये जहाँ पे ना इसको मेडिसिन खानी थी, इसलिए ये थोड़ा सा नाश्ता कर रही थी, यहाँ पे खाना खा रही थी। मेरी रानी से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की रीज़न इतनी बकवास, मतलब कि ये सुबह सुबह आई मेरी क्लास में, और मेरी जो एक क्लास फेलो है उन्होंने ख़त्म दिलवाया था और वो देख के चावल लेके आई हुई थी, और उसने मुझे सुला मार ली कि खा लो। मैंने सिर्फ दूसरा चम्मच मुँह में डाला है और पीछे मैंने मुँह करके देखा, रानी मैडम गायब। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, और मुझे बोलती है तुमने मुझे सबके सामने इग्नोर किया, ये वो ब्ला ब्ला। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चल अब तो रह नाराज़। उसके बाद जो है ना इसने खैर मुझे खुद ही बनाया, और मुझे यहाँ पे बार बार बोल रही थी खा लो, लेकिन मेरा बिल्कुल सच में दिल नहीं हो रहा था खाने का। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा चावल खा लिया, इसलिए मैंने ना दिल नहीं कर रहा अब खाने का। तो खैर इसकी कज़न के कहने पर मैंने बार बार कहने पर मैंने ट्राई किया, बट बहुत ही फजूल से आलू अंडे थे इनके, मतलब पानी डाला हुआ था यार आलू अंडे में। इतनी मुझे कुकिंग नहीं आती इतनी अच्छी, लेकिन इनसे अच्छे मैं ज़रूर बना। फिर खैर यार मैंने 2 घंटे कंटिन्यूसली रानी को इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार इसने बना तो मुझे लेना ही है, इसलिए कुछ खा पी के मानूँ। तो इसलिए ना ये मुझे बोल रही थी क्या खाना बताओ। तो फिर जो है ना मैं बिरयानी पे मान गई, ये वाली बिरयानी मेरी फेवरेट है। मैंने कहा मुझे खिला दो। फिर बोलती है कि अगर खिलाऊंगी तो फिर मान जाओगे। मैंने कहा नहीं, हाँ वैसे मैंने चावल बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, लेकिन तुम अगर खिलाओगे ना तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कहीं और से नहीं खाऊंगी। वैसे ये कोई फ़र्स्ट टाइम ही है कि इसने मुझे बनाया, हमेशा मैं यहीं से बनाती हूँ। और ये समोसा खैर मैंने कल की वीडियो है, ये मैंने अपने पैसों से खाया था, लेकिन इनके समोसे जब हम स्टार्ट में आते थे ना बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बकवास हो गए, मीठे आलू डाल देते हैं ये अंदर। खैर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, चैनल कर दिया करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। अच्छा फिर खैर जो है ना हमने सुलह वुलह करके उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, और मैं जो है ना इसको लेके बाज़ार आ गई थी। भैया इसके बगैर मेरा गुजारा भी नहीं है तो यहाँ पे हम गोल्ड वाली मार्केट थी, यहाँ से गुजरे थे, और यहाँ पे हमें भाई बोल रहे थे बहना आ जाएं क्या लेना है। भाई हमारी शक्लें आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने वाली नहीं है और तुम लोग हमें गोल्ड की दिलाओगे। आफ्टर ऑल वी आर द स्टूडेंट्स। वैसे पर्सनली मुझे जो है ना गोल्ड की ज्वेलरी येलो येलो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं पर्सनली जो ज्वेलरी मुझे पसंद है वो मुझे सिल्वर या मेटल की ब्लैक कलर की मुझे ज्वेलरी पसंद है। मेजॉरिटी लड़कियों को तो गोल्ड हमेशा तभी मिलता है जब उनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, और फैंसी कपड़े भी लड़कियों को तभी मिलते हैं, और बाद में जाके फट जाते हैं इनके फड्डे, और ससुराल वाले इनसे ज्वेलरी छीन के और बाद में इन्हें बर्तन धोने वाली मासी बना देते हैं पकड़ के। इसलिए लड़कियों खाया पिया करो और आराम से ना अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, ये इन सारी कामों में ना कुछ नहीं रखा हुआ। एनीवेज़ यहाँ पे ना एक भैया हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं यहाँ पे। हमने ना बोला कि हमने आप पे केस करना है जाके, क्योंकि आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ पे सेल कर रहे हो गोल्ड के नाम पे। मतलब फजूल क्वेश्चन और फजूल उसका आंसर। मतलब कि हम वीडियो ही तो बना रहे हैं, आप लोगों को कुछ उठा कर तो नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन सच में मेरे पास शायद थोड़े से पैसे थे, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या लेना है। मतलब मैं मुँह उठा कर जो है ना आराम से आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मा बोल रही थी कि तुम सारे पैसे अपने खाने में उड़ा देती हो, कभी कोई शॉपिंग भी कर लिया करो, कोई चीज़ भी ले लिया करो अपने लिए। यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए ट्राउज़र सेलेक्ट कर रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे लाइट और डार्क ब्लू दोनों में कन्फ्यूजन हो रही थी। और आफ्टर ऑल मैंने जो है ना थोड़ा डार्क कलर लिया, क्योंकि मैं लाइट कलर जो है ना बहुत जल्दी गंदे कर लेती हूँ। फिर मैंने खैर सोचा अपनी मम्मा के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, तो मम्मा के लिए मैंने यहाँ पे ड्रेस लिया था। मेरी मम्मा खुद माशाल्लाह टेलर और डिज़ाइनर है, तो इन्हें जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने कभी मम्मा के लिए शॉपिंग नहीं की। लेकिन मम्मा जो है ना मुझे बोल रही थी कि कभी माँ को भी कुछ ला दिया करो। अच्छा सीरियसली जैसे बच्चों को उम्मीद होती है ना हर चीज़, कोई भी चीज़ आपके पास ख़त्म हुई है फ़ौरन से मामा से मांगने की, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया हुआ है ना अपनी मामा को अपने बाबा को, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन मेरी मामा जो है ना बस मुझे यही कहती हैं कि फ़जूल पैसे वेस्ट नहीं किया करो, कोई काम की चीज़ ले लिया करो जो तुम्हारे काम आ जाए, ज़्यादा खाने पीने में नहीं उड़ाया करो। लेकिन आई एम फूड लवर, मुझे ना मेरे सारे पैसे जो है ना हमेशा खाने में उड़ते हैं। मतलब लड़कियाँ बैठ के सोच रही होती हैं ऐसा ड्रेस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, लेकिन और मैं बैठ के जो है ना फूड पांडा चेक कर रही होती हूँ कि क्या खाऊँ। खैर यहाँ पे रानी जो है ना यहाँ पे अबाया चेक करी थी, इसको लेना था नहीं, और अंकल ने से आगे से बोल दिया जब आपको लेना नहीं है तो आप तब आ जाना जब आपको लेना होगा। और इतना गंदा मुँह यहाँ से बना के निकली, कह रही इन्हें तमीज़ ही नहीं है कस्टमर्स को डील करने की। लेकिन सच में अब आया इनके पास में बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन ये डबल गाउन थे, सिंगल तो पहने नहीं जाते इतनी गर्मी में, डबल कहाँ से। खैर सर्दियाँ आएंगी तभी लेंगे। वैसे हमने पर्सनली एक बार साग पका के खा भी लिया है, और जो है ना सब्जियां भी सारी आ गई हैं सर्दियों की, लेकिन मजाल है कि सर्दियां खुद पता नहीं कहाँ रह गई हैं, कहीं से आने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है डेली
अच्छा खैर यूनिवर्सिटी से हम बिरयानी और सब कुछ खा के निकले थे, इसलिए हमने आज यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। और जाते जाते जो है ना यहाँ पे मैं जो है सेलेक्ट कर रही थी अपने शूज़, मतलब मैं घर से जो है ना शूज़ लेने आती हूँ और यहाँ पे आकर मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या लूँ, और एंड पे जो है ना आ जाके मैं खुस्सा लेके चली जाती हूँ। और इस तरीके का खुस्सा मैंने पहले बहुत बार पहना हुआ है, लेकिन पीछे से यार बंद एड़ी वाला मैंने नहीं लिया, क्योंकि इस तरह जो है ना मैं ख़राब कर लेती हूँ पकड़ के। तो फिर खैर मैंने ये इसी तरह ओपन शूज़ लिया, और इन दोनों में से ना मुझे सेलेक्ट करते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी। और रानी मुझे कह रही है तुमने फिर पुराना डिज़ाइन ले लिया, कोई यूनिक शूज़ लो, बट मुझे जो है ना ये अच्छे लगते हैं। तो खैर लास्ट में जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और आज हमने फ़र्स्ट टाइम कोई काम की चीज़ खाई थी। मतलब रानी ने आज यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी, और इनकी आइसक्रीम वाकई मज़े की, और बिल पे करके मोबाइल देखो रखा, मतलब सारे लोग देखेंगे यार रानी ने बिल पे किया है। खैर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइबर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिया करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय।